इस संसार में भगवान के आने का हेतु क्या है? भगवान के अवतार का हेतु क्या है? भगवान इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तीसरा प्रश्न था, देवकी मैया के गर्भ से क्यों जन्म लिया? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो भगवान से विमुख है? इस संसार में जो कुछ हो रहा है, सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह, उसी परमात्मा के निमित्त को बनाकर ही तो हो रहा है। सब उसकी लीला के अनुसार चल रहा है। उसकी इच्छा होगी, ये उसका घर है, जब मर्जी तब आ सकता है। अब जो अपना गांव में घर बनवाया है और विदेश में जाके रह रहा हो, तो उसकी जब इच्छा होगी तब अपने घर आएगा, किसी से पूछकर थोड़े आएगा। तो ये भगवान का घर है, ये पृथ्वी भगवान की भार्या है। और इस मृत्यु लोक में भगवान जब अपने भक्तों के साथ चाहते हैं खेलना, खाना, घूमना, लीला करना, तब उतर आते हैं और अपने भक्तों को अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं और लगे हाथ अधर्मियों का नाश भी करते हैं। इस संसार में भगवान के आने का एक कार्य है, एक हेतु है, एक माध्यम है बस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म पर आंच आई है महाराज, तो परमात्मा इस संसार में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता है। और धर्म की स्थापना ही ईश्वर के आने का उद्देश्य। इस संसार में ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए एक साधन है, धर्म का मार्ग अपना लो। और परमात्मा भी धर्म को ही साधन बनाकर इस संसार में आता है। रहा सवाल भगवान के चरित्रों का, तो अद्भुत चरित्र है। प्रभु ने जो जो कार्य किए हैं सब अद्भुत है। इस संसार का हर कार्य परमात्मा के निमित्त अगर करते हो तो वो भी प्रभु का चरित्र ही माना जाता है। भगवान ने माखन चोरी की, तो वहां में भी लीला है। भगवान ने महारास किया, वहां में भी लीला है। भगवान ने सुदामा की कुटिया को महल बनाया, वहां में भी प्रभु की लीला है। तो जो कुछ भी है सब अद्भुत है। इन चरित्रों को श्रवण करने से होता क्या है? हमारा हृदय भवन निर्मल होता है और प्रभु के चरणों से हमारी प्रीति बढ़ती है। आप सभी का पांचवा प्रश्न है, भगवान के कितने अवतार हैं? सूत जी कहते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभृतम षोडश कलामादो लोकशेषृक्षया। तो भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार हुआ, स जगृहे पौरुषम रूपम, पुरुष रूप में हुआ। जब संसार में कुछ भी नहीं था तो भगवान ने एक पुरुष का शरीर धारण किया है, 16 कलाओं से आवृत है। सूत जी कहते हैं, संभूतम षोडश कला माधव, 16 कलाओं से परिपूर्ण। और उनके नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी का उत्पन्न होना और ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का सृजन करना। सा जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः। तो भगवान का पहला अवतार क्या है? पुरुष अवतार। और एक बात और समझना, इस संसार में नारायण ही एक पुरुष हैं, बाकी कोई पुरुष नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक पुरुष है हमारा, इसीलिए तो उनका पूजन पुरुष सूक्त से होता है। पुरुष सूक्त से पूजन होता है। एक पुरुष है इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक पुरुष, हमारा नारायण, हमारा कन्हैया। तभी तो महारास में किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं हो पाया। जिनको भी प्रवेश करना था उनको गोपी बन के आना पड़ा।
चाहे शंकर जी आए, नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए, सबरे जी आए, जो ही आए सब स्त्री बन के आए। पुरुष तो एक है महाराज। सा जगृहम जगृहे पौरुषो रूपम। षोडश कलाओं से परिपूर्ण वो ब्रह्म है। जल में रहता है इसलिए उसको नारायण कहते हैं। जल ही जिसका घर है वो नारायण है। जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी विश्व के सृजन के लिए, और ऐसे प्रभु के स्वरूप का ही चिंतन हमें करना भी चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, पश्यन्तदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्धश्रवणाक्षिणासिकम् सहस्रमौल्यम्बरकुण्डललोलसता। कैसा है परमात्मा का स्वरूप? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिक सर्व स्मृतवात्यतिष्ठ दशांगुलम्। वेद में प्रार्थना की गई है। पुरुष सूक्त का पहला जो मंत्र है यही कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः। 1000 सिरों वाला वह पुरुष है, एक दो नहीं है महाराज, जिसके 1000 सिर है। सहस्त्र शीर्षा, ऐसा पुरुष है। और वही कह रहे हैं, सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिणासिकम। जब 1000 सिर हैं तो 1000 मुख हो गए, 1000 नासिकाएं हो गई, हजारों हजार कान हो गए महाराज। जिनके कानों में सुंदर सुंदर कुंडल बाकी शोभा को बढ़ा रहे हैं महाराज। हजारों कानों में लटकने वाले कुंडल प्रभु के उस दिव्य स्वरूप का वर्णन। लेकिन उनके चरण कमल कैसे हैं महाराज? दिव्य है। 1000 भुजाएं, 1000 सिर, 1000 नासिका, 1000 मुख, 1000 आंखें, लेकिन उनका जो चरण कमल है दिव्य है। उन्हीं चरण कमलों की सेवा करके बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, क्योंकि वो चरण ही दिव्य है महाराज। जिन चरणों की दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। सर्वभूत, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रभु के चरणों से प्राप्त न हो सके। ये वेद का मंत्र कहता है, सर्व स्मृत्वात्यष्ट दशांगुलम। जो कुछ भी है उन 10 अंगुलियों के, पैरों की 10 अंगुलियों में ही छुपा हुआ है। और भगवान के उन चरणों से निपटने के लिए हर जीव बेताब रहता है, लालायित रहता है। श्री तुलसी बाबा ने जब हनुमान चालीसा में रचना किया तो अपने मन में रूपी दर्पण को साफ करने के लिए कौन सी धूल मांगी महाराज? श्री गुरु चरण सरोज रज। और कुछ नहीं चाहिए। ये मन रूपी मुकुर जो दर्पण है, शीशे को साफ किसी और वस्तु से नहीं किया जा सकता। दर्पण को साफ करने के लिए धूल चाहिए, रेत चाहिए। तो तुलसी बाबा कहते हैं, मेरे हृदय में जो दर्पण है वहां पे जो मोटी मैल धूल जम गई है महाराज, काम की, क्रोध की, ईर्ष्या की, राग द्वेष की, वाको कैसे साफ करूं? तो कहा श्री गुरु चरण सरोज। वो गुरु का चरण रज ही मंगलता को प्रदान कर सकता है। सूत जी कहते हैं, ये नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। ये आधार हैं हमारे ठाकुर जी, जो ये पुरुष शरीर धारण किया, इसी से नाना अवतार हुए हैं। नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम 4 कुमारों का जन्म हुआ है। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्तिः। पहला अवतार कौन सा है? कुमारों का अवतार।
सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। इन्हें कुमार क्यों कहते हैं महाराज? बोले 5 वर्ष से अधिक के होते ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बड़े होकर ब्याह करोगे? बोले हम बड़े ही नहीं होंगे। तो 5 वर्ष की अवस्था के दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इनको कुमार कहा जाता है। भगवान का पहला अवतार है। दूसरा अवतार 12 अवतार है। रसातल में गई पृथ्वी को लाने के लिए सुंदर यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान वाराह के रूप में अवतार लेते हैं। तीसरा देवर्षि नारद का अवतार है। चौथा नर नारायण का अवतार है। 5वां कपिल भगवान का अवतार है, जहां दिव्य सांख्य योग का वर्णन किया गया है। और 6वां अत्रि और अनुसुईया के घर भगवान दत्तात्रेय के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान का ये 6वां अवतार है। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में हुआ है, जहां आकुति और प्रजापति रुचि के घर भगवान ने अवतार लिया। भगवान का 8वां अवतार इस संसार को शिक्षा देने के लिए और इस संसार में जो धर्म है, जो वर्ण आश्रम है, उसको व्यवस्थित करने के लिए पृथु महाराज के रूप में हुआ, जिन्होंने धरती को गौ बनाकर दोहन किया, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इस संसार में परमात्मा ही तो उन समस्त स्वरूपों का हेतु है महाराज। भगवान का वेद व्यास जी का अवतार, भगवान का खंबा पार के नरसिंह रूप में अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करना, बामन के रूप में आकर राजा बलि के तन मन धन को नाप लेना, और भगवान का स्वयं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर इस सृष्टि में शास्त्र पुराणों की रचना करना, पुनः परशुराम के रूप में अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को विहीन करने का संकल्प लेना, इस संसार में मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान का प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना, इस संसार में आए हुए समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए और जगत में कर्म के अनुष्ठान को सिद्ध करने के लिए बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार लेना। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ये भगवान के जितने भी अवतार की कथा है, इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए और भक्तों के कल्याण के लिए हुआ है। लेकिन इनमें जितने अवतार हैं, कोई अंश अवतार है, कोई अंशा अंश अवतार है, कोई कला अवतार है, लेकिन जो हमारे श्री कृष्ण भगवान का अवतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार है। श्री सूत जी कहते हैं, हेते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकम मृडयन्ति युगे युगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं महाराज, जिनके द्वारा इस सृष्टि के क्रम में अधर्मियों का नाश और धर्म की स्थापना, कहते हैं मृडयन्ति युगे युगे। हर युग में जब जब धर्म पर कोई विपत्ति आई, परमात्मा